जिला बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताए, हमें ताकत मिलेगी। हम सब उस ताकत के दम पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे और जिला बनाएंगे। जितनी बात मैंने कही, क्या ये बातें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई और पार्टी कर सकती है क्या? उसके लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। हमने 8 करोड़ रुपए से स्ट्रॉम वाटर की लाइनें डलवाई, पीने के पानी की लाइनें 4 करोड़ रुपए से डलवाई। जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया तो हमने सड़कें बढ़वाने का काम शुरू किया। आज लगभग 80-90% सड़कें बन के तैयार हैं, 10-20% काम बाकी है। अरे लोग तो अंग्रेजों के जमाने में भी रहते थे, वो भी शायद खुश थे, उनको भी अनाज मिलता था, लेकिन स्वाभिमान तो नहीं था ना। ये तस्वीरें चोपटा बाजार की आप देख रहे हैं, जहां पर हमारे विधायक विनोद भ्याणा जी और कमल गुप्ता जी जो हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। चोपटा बाजार में आज के दिन एक जनसभा यहाँ चल रही है, उसमें हमारे हांसी के एमएलए जो श्री विनोद भ्याणा जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। विरोधियों ने प्रचार किया, राजनीति कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता। आप सभी हमारे भाई जानते हैं, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याणा जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जिंदाबाद, डॉक्टर कमल गुप्ता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनके बीच में हमारे डिप्टी स्पीकर साहब रणबीर गंगवा जी और भी बहुत से साथी इस बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि नगर पालिका चेयरमैन हांसी में ज्यादा से ज्यादा वोट हमारे मीनू सेठू को मिले। जितने वार्ड में हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा मतों से यहाँ जीतकर जाए। साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, 5 दिन से वार्ड नंबर 9 से मुझे प्रभारी बनाया गया है। अग्रवाल बिरादरी से सम्मत रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में हल्का आदरपुर में चौधरी भजलाल परिवार के खिलाफ चेयरमैन तो आप देख रहे हैं ना, जनता का कितना जोश है। निश्चित रूप से हमारी मीनू सेठी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। जी सर, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ वादे हैं सर अब की बार हांसी में? शहर को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाना, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा सपना है। और भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही नगर परिषद में सरकार बनेगी, विकास के कार्य शुरू हो जाएंगे। सर हांसी को जिला बनाने की क्या राय है सर आप? जिला बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताए, हमें ताकत मिलेगी। हम सब उस ताकत के दम पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे और जिला बनाएंगे। सर कमल गुप्ता जी आज यहाँ पर पहुंचे, क्या मैसेज लेके पहुंचे सर? आपने सुना नहीं, जिला उन्होंने तो झोली करके वोट मांगे कि हांसी शहर के लोग वोट दें और हांसी शहर का विकास होएगा। ओके सर, थैंक यू। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहाँ पर कमल गुप्ता जी और दूसरी तरफ विधायक विनोद भ्याणा जी यहाँ पर पहुँचे थे। और आज जो है यहाँ पर भीड़ भड़ाका जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आज कमल गुप्ता जी जो हैं कि यहाँ पर मीडिया प्रभारी और साथ में जो आप काफ़ी संख्या में आज यहाँ पर मौजूद हैं। पब्लिक जो है समर्थन यहाँ पर बीजेपी को दिया जा रहा है। और सभा में मौजूद हुए थे विधायक विनोद भ्याणा जी और कमल गुप्ता जी। इनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जनसभा का प्रोग्राम को विराम देते हुए और ये सब जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो अब इलेक्शन का जो दौर था वो ख़त्म हो, जो प्रचार प्रसार का जो टाइम है ख़त्म होता जा रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार जो हमारे ये जो इलेक्शन जो निकाय चुनाव जो चल रहे थे, इन चुनावों में जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो भारी बहुमत से अब की बार हांसी शहर में आने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। मैं वो प्रपोजल लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की और मैंने करीब 8 करोड़ रुपए स्ट्रॉम वाटर के बरसाती पानी की निकासी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवाए। वो पैसा अभी मंजूर होके आया था, टेंडर लगे थे, टेंडर अभी खुले ही नहीं थे
कि इस देश और प्रदेश को, पूरे संसार को कोरोना महामारी ने अपने गिरफ्त में लपेट लिया। 1-1.5 साल तक पूरी दुनिया के काम रुक गए, हम भी अपने कमरों में बंद हो गए। जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हुई, हांसी में विकास कार्यों की शुरुआत हुई। जब ये हांसी शहर को जगह जगह से खोदा गया, स्ट्रॉन्ग वाटर के पाइप डलवाए गए, आप लोग कहने लगे ये बयाना साहब क्या कर दिया, सारा शहर ही खुलवा दिया। कहते थे ना, ईमानदारी से बताओ। मैं कहता था शहर को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाने का जो मेरा संकल्प है वो तभी पूरा होगा जब इस शहर को खोदना पड़ेगा और खोद के इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। बुजुर्गों और साथियों, हमने सीवर की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया, उसके लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। हमने 8 करोड़ रुपए से स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइनें डलवाई, पीने के पानी की लाइनें 4 करोड़ रुपए से डलवाई। जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया तो हमने सड़कें बनवाने का काम शुरू किया। आज लगभग 80-90% सड़कें बन के तैयार हैं, 10-20% काम बाकी है। और इतनी मजबूत सड़कें, इतनी सुंदर सड़कें, टोटल सारी की सारी सीमेंट की सड़कें। आप लोग खुद मानते हो कि हांसी शहर में ऐसी सड़कें कभी नहीं बनी थी जो अब की बार बन रही है। बुजुर्गों और साथियों, अपनी ईमानदारी से बताओ कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ईमानदारी से श्याम बाबा मंदिर के सामने बरसात होती थी, 2-2 दिन पानी खड़ा रहता था। आप सारे गवाह हो। बेमौसमी बरसात हुई, ऐसी ताबड़तोड़ बरसात हुई जिसकी संभावना ही नहीं थी। पहली बार परीक्षा थी हमारी कि हमने स्ट्रॉन्ग वाटर के पाइप तो डलवा दिए, ये कामयाब भी होंगे कि नहीं होंगे। अब गवाह इस बात के 2-2 दिन तक जहां पानी खड़ा रहता था, 2 घंटे बाद 1 बूंद पानी नहीं था। गवाह इस बात पूरे शहर में 2 घंटे बाद 1 बूंद पानी नहीं। हमने शहर को विकास करवाने का प्रयास किया। या साल के बाद आएगा, या 5 साल के बाद आएगा, या 20 साल के बाद आएगा। 600 साल के बाद हमने 2 वर्ष पहले राम मंदिर लिया कि नहीं लिया? ये जो स्वाभिमान जिसमें मैं बात कह रहा हूं बार बार, ये स्वाभिमान केवल हांसी के विकास से। और एक बात और बता दूं, ये चुनाव छोटा चुनाव नहीं है। पिछले चुनाव में हमने जीत जीती, हमने 5 मेयर जीते, पूरे देश में एक माहौल बना और मोदी जी की सरकार दोबारा। मित्रों, आप यह मत सोचना कि नगर परिषद का या नगर पालिका का ये वार्ड का चुनाव है, ये देश का चुनाव। आज जो आप फैसला करेंगे, और दूसरी पार्टियां कहां गई? दूसरी पार्टियां चुनाव चिन्ह उन्होंने गायब कर दिया। क्यों भाई? आप राष्ट्रीय पार्टी हो, आप रीजनल पार्टी हो, आप चुनाव चिन्ह से क्यों नहीं लड़ते? ये साहस उनमें क्यों नहीं है? क्यों लड़ते हैं वो? हमारे तो मैं बधाई देता हूं बयाना जी को और हिसार के सभी कार्यकर्ताओं को, हिसार की जनता को, कि इन्होंने पार्षद भी कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक साहस दिखाती है, ये इस बात की कमिटमेंट भी दिखाती है कि हम भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हैं और जो कि देश का चुनाव, देश का स्वाभिमान किसी भी सूरत में हम गिरने नहीं देंगे। परमाणु विस्फोट किसने किया? पोखरण में परमाणु का विस्फोट किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। सवाल व्यक्तियों का नहीं है, सवाल पार्टी का है, विचारधारा का। फिर बार बार कहूंगा कि देश के स्वाभिमान का। 12 रुपए में 2 लाख का जीवन बीमा किसने दिया? जीवन सुरक्षा बीमा सरदार मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन उनके दिमाग में तो ये बात नहीं आई। और आपको बधाई देता हूं, कल ही अखबार में पढ़ रहा था, यूएनओ में 6 भाषाएं थी, 6 भाषाएं जिनको मान्यता मिली हुई थी। 7वीं भाषा हिंदी की, उसको भी 2 दिन पहले मान्यता मिली। छोटी बात है। अरे लोग तो अंग्रेजों के जमाने में भी रहते थे, वो भी शायद खुश थे, उनको भी अनाज मिलता था, लेकिन स्वाभिमान तो नहीं था ना। आज हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में रहते हैं, भले ही वो फिजिकल
फिजिकली, भौतिक दृष्टि से हमसे आरामप्रस्त जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन वहां वो सेकंड क्लास सिटीजन कहलाते हैं। तो गौरव बढ़ाने के लिए अगर आपको ये लगता है कि इस देश का, हमारे पूर्वजों का गौरव रहना चाहिए, तो विकास से भी पहले मोहर स्वाभिमान पर लगानी पड़ेगी, और वो जो स्वाभिमान है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक है। इसमें कोई शक शुबा तो नहीं है ना? जितनी बात मैंने कही, क्या ये बातें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई और पार्टी कर सकती है क्या? अगर आपको 5% भी ये लगे कि वो पार्टी कर सकती है तो वोट उसको दें। लेकिन अगर आपको देश की आजादी, देश का स्वाभिमान, हमारे पूर्वजों का, हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका अगर सम्मान रखना है, तो आपके पास भारतीय जनता पार्टी, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देशभक्तों की पार्टी है, जो विकास की पार्टी है। अब मैं विकास की बात करता हूं आपसे।